वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। दहशतगर्दों को करके बर्बाद, क्रिकेट के मैदान करेंगे आबाद। मैदान लगेगा फिर रंग जमेगा, बल्ला चलेगा हल्ला मचेगा, क्योंकि क्रिकेट जुनून है पाकिस्तानियों का। जी हां, पंजाब हुकूमत ने पीएसएल का फाइनल लाहौर में कराने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात फूल प्रूफ बनाने की यकीन दहानी की है। अवाम ने भी फैसले को खुश आइंद करार दे दिया है। पीएसएल ग्रैंड फाइनल लाहौर में ही होगा। नजम सेठी को पंजाब हुकूमत की यकीन दहाई। लाहौर में वजीर आला पंजाब से नजम सेठी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने फाइनल के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी करा दी। दीगर इंतजामात भी बर वक्त मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसी बारे में नजम सेठी ने ट्वीट किया कि पीएसएल फाइनल लाहौर में होने का कभी इम्कान है। अवाम का कहना है कि चाहे जो भी हो, फाइनल लाहौर में ही होना चाहिए ताकि दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल पीएसएल का जो फाइनल है वो लाहौर में ही होना चाहिए। अच्छी बात है, पाकिस्तान लाहौर में होना चाहिए, क्योंकि हम कभी देखा नहीं है ऐसे स्टेडियम वगैरह में जाके मैच वगैरह, तो होना चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे होगा और ज़रूर होना चाहिए ये। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में होने के हवाले से मुल्क भर के क्रिकेट शायकीन पर जोश हैं। तलहा सईद, कराची, न्यूज़ लाहौर। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में होने पर लाहौर की लड़कियों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। लाहौर की लड़कियां कितनी पुरजोश हैं, बता रही हैं रूबा उरूज अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में होने की खबर ने शायकीन क्रिकेट को पुरजोश कर दिया। क्रिकेट के फैन बड़े। लड़कियां भी मैच स्टेडियम में देखने की तैयारियों में मसरूफ हैं। कोई परचम के रंग का लिबास तैयार कराने में मसरूफ है तो कोई टिकट हासिल करने के लिए कोशा। एक्साइटमेंट तो बहुत है। ये एक बहुत अच्छा मौका है जो हमें मिल रहा है एज अ पाकिस्तानी, एज अ लाहौरी। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली वैसे तो ये पाकिस्तान की टीम्स हैं, सब टीम्स हमारी हैं, लेकिन ऑब्वियसली वी आर लाहौरीज एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड लाहौर कलंदर टीम। पीएसएल के मामले में वैसे ही बहुत एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी आपके लिए हर टीम उतनी इम्पोर्टेंट होती है। बल्ले बल्ले तू गेंद करा मुंडिया। खवातीन शायकीन का कहना है कि इनका जोशो जज्बा स्टेडियम में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी ने स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से चेयरमैन पीसीबी पर सवालात की बौछार कर दी। जवाब में शहरियार खान ने कहा कि मैच फिक्सिंग सारी दुनिया में होती है। पीसीबी ने मुलव्विस खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। दोनों का बुकी से राब्ता नासिर जमशेद ने कराया। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, सेनेट की कायमा कमेटी में सवालात की बौछार का सामना करना पड़ा शहरियार खान को। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह की ज़ेरे सदारत कायमा कमेटी बराए बैन सूबाई राब्ता कमेटी का इजलास चेयरमैन पीसीबी शरीक। बोर्ड मामलात पर मुशाहिदुल्लाह और हुकूमती सेनेटर चौधरी तनवीर ने शहरियार खान से सवालात किए और तहरीरी जवाब मांगे। मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहरियार खान का कहना था कि शर्जील और खालिद ने बुकी के राब्ते करने पर बोर्ड को न बताने का इकरार किया। दोनों को चार्जशीट देकर 14 दिन दिए हैं, जिसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। इस बात का उन्होंने इकरार किया है कि हमने नहीं बताया कि वो बुकी से बात हुई है, तो इसी वजह से हमने दोनों को वापस भेज दिया था। चेयरमैन पीसीबी का मजीद कहना था कि इरफान से भी तहकीकात जारी हैं। करप्शन से बचाव के लिए खिलाड़ियों को बाकायदगी से लेक्चर देते हैं। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्रिकेट में फिक्सिंग के मामले पर एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी का ताल्लुक पाकिस्तान सुपर लीग में जारी मैच फिक्सिंग स्कैंडल से बताया जा रहा है। नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से बरतानवी शख्स को शिफलेट इलाके से गिरफ्तार किया गया, जिसको जमानत पर रिहा कर दिया गया। अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रही है। स्पॉट फिक्सिंग के मामले से मुतल्लिक अब ये तीसरी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है बरतानिया में, जहां पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्रिकेट में फिक्सिंग के मामले पर एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। अहम खबर देंगे आपको, सुपर लीग का 7वां मार्का यूनाइटेड और ग्लैडिएटर्स मैदान में है। कोटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग की
और इस्लामाबाद यूनाइटेड को इब्तिदा में ही नुकसान हुआ। स्मिथ पवेलियन लौट गए। जुल्फिकार बाबर ने यूनाइटेड के ओपनर को बगैर कोई रन बनाए चलता किया। दोनों टीमों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले की उम्मीद है। सुपर लीग में आज होने वाले दूसरे मैच में इस्लामाबाद और कोयटा की टीमें मद्दे मुकाबल हैं। कोयटा के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की इस वक्त बैटिंग जारी है। और पीएसएल के 16वें मैच में पेशावर ज़ल्मे की टीम ने लाहौर कलंदर्स को 17 रन से शिकस्त दे दी। 166 रन के ताकुब में मैकलम 11 मुकर्ररा ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 149 रन ही बना सके। दुबई में खेले गए मैच में पेशावर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बनाए। कामरान अकमल 58 और शकीबुल हसन 30 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताकुब में लाहौर की टीम को मुश्किलात का सामना रहा। ओपनर डेलपोर्ट के अलावा कलंदर की टीम का टॉप और मिडल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम रहा और 5 खिलाड़ी डबल फिगर का हिंसा भी अबूर न कर पाए। लाहौर की जानिब से सबसे ज्यादा 36 रन सुहेल तनवीर ने बनाए। ज़िल्मे के हफीज और शकीबुल हसन ने 2-2, जबकि हसन अली, वहाब रियाज, शाहिद आफरीदी और सेमी ने एक खिलाड़ी को वापस पवेलियन भेजा। और नज़ीर, फौजी अदालतों में तौसी के मामले पर हुकूमत अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न कर सकी। पीपल्स पार्टी ने मामले पर इत्तफाक राय के लिए 4 मार्च को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। क़य्यूम सोमरो की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ्द कल शेख रशीद से मुलाकात करेगा। फौजी अदालतों में तौसी, हुकूमत अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम। पीपल्स पार्टी ने 4 मार्च को इस्लामाबाद में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली। शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर पीपल्स पार्टी का वफ्द क़य्यूम सोमरो की क़यादत में हफ्ते को शेख रशीद से लाल हवेली में मुलाकात करेगा। इससे कबल पार्लिमानी रहनुमाओं का होने वाला 7वां इजलास एक बार फिर बेनतीजा रहा और फौजी अदालतों में तौसी का मामला ज़ेली कमेटी के सपुर्द कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर का कहना है कि फौजी अदालतों में हर किस्म के मुकदमात नहीं भेजे जा सकते। उधर जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने फौजी अदालतों में तौसी और ऑपरेशन रद्दुल फसाद की हिमायत कर दी। हर 3 महीने के बाद तमाम जमातें या पार्लियामेंट की कमेटी उसका जायजा लेती रहे और इस प्रोग्रेस को देखते रहे कि अगर उसमें कोई कमी है तो उसको मजीद मुअस्सर बनाने की जंग होती रहे। शेख रशीद ने भी फौजी अदालतों की हिमायत की और यकीन जाहिर किया कि ज़ेली कमेटी तमाम इख्तलाफी नुकात का काबिले कबूल हल निकालेगी। अब बात करते हैं बानिए एमक्यूएम के। इंटरपोल ने बानिए एमक्यूएम की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी करने से इनकार कर दिया। इंटरपोल हुक्काम का कहना है कि मुत्तहदा बानी के खिलाफ कराची में दर्ज मुकदमा सियासी नौयत का लगता है। दूसरी जानिब इमरान फारूक कत्ल केस में अदालत ने 3 मुल्जिमान का इश्तहार जारी करने का हुक्म दे दिया। इंटरपोल का बानी एमक्यूएम के रेड वारंट जारी करने से इनकार। फैसले से वजारत दाखिला को भी आगाह कर दिया। इंटरपोल की जानिब से वजारत दाखिला को मसूल होने वाले तहरीरी जवाब में कहा गया है कि कराची में मुतहद्दा बानी के खिलाफ दर्ज मुकदमा सियासी नौयत का लगता है। गिरफ्तारी के रेड वारंट जारी नहीं कर सकते। इंटरपोल हुकाम ने FIA से चंद सवालों के जवाब भी मांग लिए। दूसरी जानिब इमरान फारूक कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्जिमान इफ्तिखार हुसैन, मोहम्मद अनवर और काशिफ खान के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दिया। इश्तिहारात मुल्जिमान के घरों, अवामी मराकज़ पर चिस्पा किए जाएंगे। आइंदा 10 रोज में FIA कार्रवाई मुकम्मल कर लेगी। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ जरदारी आम इंतखाबात से कबल सरगर्म हो गए हैं। मफाहमती सियासत के गुरु ने सियासी जमातों के अंदर जरबे लगाना शुरू कर दी हैं। कुछ ही दिन में मुख्तलिफ जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को साथ मिला लिया। तफसीलात देखते हैं कामरान सुहेल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी की इलेक्शन 2018 के लिए तैयारियां जोरों पर। सियासी गठजोड़ के बादशाह आसिफ अली जरदारी इन एक्शन, मुखालफिन की सफों में हलचल मचा दी। आसिफ अली जरदारी ने सबसे पहले फंक्शनल लीग के इम्तियाज शेख और जाम मदद अली को साथ मिलाया, फिर उन्होंने अकलियती रुकन पंजुमल भेल को अपनी सफ में लाकर MQM को चोट पहुंचाई और नादिर अकमल लगारी को साथ मिलाकर कप्तान की विकेट गिराई। आसिफ अली जरदारी ने अपनी ही जमात के मुनरिफ रहनुमा नबील कबूल को दोबारा गले लगा लिया। नून लीग पर वार करते हुए मुफाहमती सियासत के गुरु ने पहले अब्दुल हकीम बलोच और अब इरफान अल्लाह मरवत को भी अपने काफिले का हिस्सा बनाया। इम्कान है कि पुराने दोस्त जुल्फिकार मिर्जा को भी आसिफ अली जरदारी जल्द पीपल्स पार्टी का हिस्सा बना लेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांदी ने कहा है कि वजीर आजम मुल्क से बाहर ना होते तो पनामा का फैसला हो जाता। रद्दुल फसाद के साथ रद्दुल निसाब भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहते हैं कि पनामा फैसले से अदलिया सुरखरू होकर कुछ मुशर्रिफीन हैं जिन्होंने उधर ऊधम मचा रखा है। मुशर्रिफीन से जब सवाल होते हैं तो वो भाग जाते हैं। मुशर्रिफ पंजाब के वजीर कानून राना सन्नाउल्लाह ने डिफेंस धमाके को हादसा करार दे दिया। कहते हैं जाए वकुआ से बारूदी मवाद का कोई सबूत नहीं मिला, इम्कान है धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। सूबाई वजीर कानून ने मीडिया को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की नसीहत की और जाते जाते सियासी मुखालिफिन पर भी वार कर गए। गवर्नमेंट ये कंफर्म की जा रही है कि कल का जो ये धमाका है ये एक इंसिडेंट था, ये एक हादसा था और ये कोई दहशतगर्दी या कोई एक्सप्लोसिव का धमाका जो है वो नहीं था। गैस के जो है वो लीकेज के भी और वहाँ पे सिलेंडर्स की मौजूदगी की जो है वो एविडेंस जो है वो कंफर्म हुई है। लाहौर के इलाके डिफेंस में धमाके से 9 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों और तहकीकात ने सवालात खड़े कर दिए हैं। ऐसे हादसात की तहकीकात कैसे होती हैं, बता रहे हैं सलमान कुरैशी। सीटीडी का धमाका खेस मवाद मिलने का दावा, लेकिन तफसीली रिपोर्ट आने से पहले ही सीटीडी और पुलिस ने इसको गैस लीकेज का हादसा करार दिया। मुकदमा दर्ज न होना इसको मुतनाजा बना रहा है। पुलिस ने सिर्फ पोस्टमार्टम के लिए 174 की रिपोर्ट दर्ज की, जबकि माजी में गैस लीकेज और सिलेंडर धमाकों पर पुलिस सिविल डिफेंस के इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करती है। मुकम्मल तहकीकात के लिए मुकदमा दर्ज करना जरूरी है। इस बार ऐसा क्यों नहीं किया गया? पुलिस हुकाम कुछ भी बताने से गरेजा हैं। धमाके के बाद फुर्ती से की जाने वाली कार्रवाइयों से लगता है कि दाल में कुछ काला है। सलमान कुरैशी, नियो न्यूज, लाहौर। लाहौर के इलाके डिफेंस में गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाके की जगह से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें हटा दी गई हैं। डिफेंस इंतजामिया ने जाए वकवा से सफाई सुथराई का काम भी मुकम्मल कर लिया है। तफसीलात देखते हैं जुबैर साजिद ढिल्लों की इस रिपोर्ट में। जुमेरात को लाहौर डिफेंस में होने वाले धमाके की जगह से लिफ्टर की मदद से मोटरसाइकिलें और गाड़ियां हटा दी गई हैं। रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद पुलिस की निगरानी में डिफेंस इंतजामिया ने ट्रॉली, ट्रैक्टर्स और बुलडोजर्स की मदद से मलबा हटाया। जाए वकुआ के अतराफ में वाक़या मुतअद्दिद इमारतें जिनमें बैंक, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग सेंटर वगैरह शामिल हैं, वो अब भी बंद हैं। ऑपरेशन के इख्तिताम और सफाई सुथराई के बाद सड़क को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ जुबैर साजिद ढिल्लू, नियो न्यूज, लाहौर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए रेंजर्स ने कार्रवाइयां शुरू कर दी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी, मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इस अहम खबर का अहवाल सलमान कुरैशी से। दहशतगर्दी की हालिया लहर और अमनो अमान से निमटने के लिए पंजाब के दिल लाहौर से रेंजर्स ने अपना काम शुरू कर दिया। शहर के दाखिली और खारजी नाकों पर रेंजर्स के जवानों ने पुलिस के हमरा गाड़ियों की तलाशियां ली और पूछगीछ भी करते रहे। मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स ने पुलिस के साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किए और मुतअद्दिद मशकूक अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया, जिनसे तफ्तीश जारी है। सलमान कुरैशी, नियो न्यूज, लाहौर।
ये तो बात हुई लाहौर की, जहां के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। रुख करते हैं पेशावर का, जहां पर असलहे का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। शाहपुर दादुजई के इलाके में कार्रवाई करते हुए जमीन में छुपाया गया 25 किलो बारूद और 34 दस्ती बम, जबकि दूसरी जानिब नवाही इलाके चमकनी से 24 राइफल, 17 क्लाशनकोफ, 60 पिस्तौल और हजारों गोलियां बरामद करते हुए एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क भर में अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी है। शहर शहर कॉम्बिंग ऑपरेशंस में सैकड़ों मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए। मुजफ्फरगढ़ में सीटीडी की कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। शिकारपुर से ताजिक खुदकुश बमबार पकड़ा गया। हम दुश्मनों को चुन चुन कर मारने और गिरफ्तार करने का सिलसिला तेज। कराची तक खैबर शहर शहर कार्रवाइयां, 6 दहशतगर्द हलाक, सैकड़ों कानून के शिकंजे में। मुजफ्फरगढ़ के इलाके पति सुल्तान महमूद में सीटीडी की कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। शिकारपुर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, हसास इदारों ने खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया। निशानदही पर बारूदी मवाद और खुदकुश जैकेट बरामद। उधर अचीनी खोर पेशावर में हसास इदारे ने कार्रवाई के दौरान मुबैना दहशतगर्द नेमतुल्लाह को पकड़ लिया। मुलजिम के कब्जे से बारूदी मवाद बरामद। रावलपिंडी पीर वदाई के इलाके में फौज और रेंजर्स के सर्च ऑपरेशन में अफगान बाशिंदों समेत सैकड़ों मुश्तबा अफराद हिरासत में ले लिए गए। कार्रवाई में जदीद असलहा भी बरामद हुआ। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। अब बात कर लेते हैं बसंत की। जी हां, बसंत की। रावलपिंडी में बसंत 2 जाने निकल गई। मंचलों ने वजीर आला पंजाब के अहकामात को फोकाटा कर दिया। खुलेआम पतंगबाजी, हवाई फायरिंग, ढोल की थाप, रक्स और तेज आवाज में गाने बजाकर पंजाब हुकूमत के इंतजामात का मुंह चिढ़ाते रहे। मजीद रावलपिंडी से अजहर शरीफ से। रावलपिंडी में वजीर आला पंजाब के अहकामात का बो काटा। मंचलों ने बसंत पर पाबंदी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। खुलेआम पतंगबाजी और हवाई फायरिंग जारी। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने और गले पर डोर फिरने से 2 नौजवान जान से गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी। पुलिस की जानिब से पतंगे बेचने वालों के खिलाफ ऑपरेशन किसी काम न आए। खुलेआम धाती डोर और केमिकल डोर का इस्तेमाल जारी। मंचलों के सामने पुलिस और इंतजामिया बेबस। ढोल और तेज आवाज में गानों की वजह से शहरी परेशान। 6 रोड फ्लाईओवर पर नौजवान के गले में डोर फिरने से जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। वजीर आला पंजाब की जानिब से बसंत पर पाबंदी और बसंत मनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तंबीह किसी काम न आई। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बसंत पुलिस और इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात का मुंह बोलता सबूत है। प्रोडक्शन टीम के साथ अजहर शरीफ, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। ये पतंगबाज। अब बात करते हैं क्वेटा की। क्वेटा में बसंत पर पाबंदी के बावजूद मंचले सारा दिन पतंगबाजी करते रहे। पुलिस और पतंगबाजों के दरमियान आंख मिचोली भी होती रही। रिपोर्ट कर रही है बुशरा कमर। हुकूमत की जानिब से कोयटा में बसंत पर पाबंदी, हवाई फायरिंग, केमिकल डोर के इस्तेमाल और छतों से गिरने के बायस लगाई गई थी। पुलिस ने सुबह होते ही गुरदत सिंह रोड पर मौजूद दुकानों को बंद करवा दिया, मगर पतंगबाजी के शौकीन नौजवान पतंगे खरीदने के लिए बंद दुकानों के बाहर खड़े रहे और पूरा दिन पुलिस और पतंगबाजों के दरमियान आग मचोली होती रही। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत मार खाया है। सुबह से आया है, यहाँ पे गुड़िया नहीं मिलता है। बसंत पर पाबंदी की खबर सुनकर तो बाज नौजवानों ने कुछ दिन कबल ही पतंगे खरीद कर रख ली थी, जिन्हें वो आज उड़ाते रहे और मौज मस्ती करते रहे। कैमरामैन इब्राहिम बहरानी के साथ बुशरा कमर, नियो, कोयटा। कोयटा के बाद अब खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद की, जहां पर एयरपोर्ट पर निजी फ्लाइंग क्लब का तरबियती तैयारा गिरने से इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी पायलट जहां बहक हो गए। उधर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैयारे के इंजन में पतंग फंस गई। फैसलाबाद एयरपोर्ट से निजी फ्लाइंग क्लब के सेस्ना 162 त्यारे ने मामूल की परवाज के लिए उड़ान भरी। लैंडिंग के दौरान तरबियती इदारा डगमगा गया। पायलट की कोशिशें नाकाम हुई और त्यारा गिरकर तबाह हो गया। इंस्ट्रक्टर और पायलट जान से गए।
दूसरी जानिब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कराची से आने वाले तैयारे के इंजन में टैक्सी वे के दौरान पतंग फंस गई। तैयारे का इंजन बंद हो गया। तर्जमान शाहीन एयरलाइन के मुताबिक इंजन को चेक कर लिया गया है। पतंग फंसने से इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लाड़काना में हिंदू बिरादरी ने शिवरात्रि का दिन जोशो खरोश से मनाकर दहशतगर्दों को साफ पैगाम पहुंचा दिया कि बुज़दिलाना कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं। रंगारंग तकरीबात, हंसते मुस्कुराते चेहरे। लाड़काना में हिंदू बरादरी ने शिवरात्रि का दिन खुशी खुशी मनाया। हिंदू बरादरी के जोशो खरोश ने इबादत गाहों को निशाना बनाने वालों के मजमूम मकासद को नाकाम बना दिया। पूरी आज़ादी से शिवरात्रि मनाकर हिंदू बरादरी ने वाज़ेह कर दिया कि इनकी इबादत पर पाकिस्तान में कोई रोक टोक नहीं। शिवरात्रि का त्यौहार शिव शंकर और पार्वती की शादी के दिन की याद में मनाया जाता है। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। FIA ने हमसाया ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में जान बचाने वाली अद्वियात इंतहाई महंगे दामों बेचने पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के आला हुकाम को भी तलब कर लिया गया है। आपको इस पर बता रहे हैं, FIA ने हमसाया ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में जान बचाने वाली अद्वियात इंतहाई महंगे दामों बेचने पर तहकीकात शुरू कर दी। स्टंट स्कैंडल के बाद नया स्कैंडल। हमसाया ममालिक की निस्बत 400% महंगी अद्वियात की फरोख्त पर FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी। FIA ने भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका समेत दीगर हमसाया ममालिक से कैंसर, हेपेटाइटिस समेत जान बचाने वाली अद्वियात का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया। अद्वियात की कीमतें मुकर्रर न करने पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के आला हुकाम के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कभी अद्वियात की कीमतें मुकर्रर नहीं की, जिसका फायदा उठाकर अद्वियात बनाने वाली कंपनियों ने करोड़ों रुपए कमाए। अय्याज शुजा, नियो न्यूज, लाहौर। ऐसे होंगे कानून के मुहाफिज तो फिर अल्लाह ही हाफिज। फैसलाबाद में वेमन पुलिस ने गाड़ी को मट्टी डालने वाले हाथ लगाने पर 2 साला मासूम बच्चे को मां समेत थाने में बंद कर दिया। लाचार खातून और बच्चे ने रात हवालात के नंगे फर्श पर गुजारी। न्यू न्यूज बना मजलूम मां बेटे की आवाज और दोनों को रिहाई दिलाई। सूबाई वजीर कानून के शहर में कानून के मुहाफिजों की कानून शिकनी। खातून SHO की दोस्त को एक बच्चे से शिकायत थी कि उसने गारे वाले हाथ लगाकर इसकी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। वुमेन पुलिस ने आओ देखा ना ताओ 2 साला मासूम बच्चे और उसकी मां को उठाया और हवालात में लाकर बंद कर दिया। नियो न्यूज ने आवाज उठाई तो पुलिस लगी आए बाएं शाएं करने। बात हाथ से निकलती देखी तो खातून को चुपके से रिहा कर दिया। PTI रहनुमा राजा रियाज ने मामला उठाने पर नियो न्यूज को खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि ऐसे मुल्जमान सरकारी सरपरस्ती के बाइस मजलूमों का इस्तेहसाल करते हैं। मैं आपको न्यू टीवी को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ, आपके तमाम स्टाफ को, जिन्होंने एक मजलूम और गरीब औरत की आवाज को बुलंद किया। कानून के मुहाफिज की कानून शिकनी पर कानून भी फिर हरकत में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, सियालकोट में डाकुओं ने इलेक्ट्रिक सामान की दुकान लूटने के दौरान मुजाहिमत पर 2 भाइयों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 4 डाकू हेलमेट और मुंह पर मास्क पहनकर इलेक्ट्रिक स्टोर में घुसे। स्टोर मालिक भाइयों ने मुजाहिमत की तो लुटेरों ने फायर खोल दिया। सफाक लुटेरों ने दुकान के बाहर आकर दोबारा फायर खोला, फिर कैश से भरा थैला लेकर भाग निकले। कराची में शाहराह फैसल से मुल्हिका तिजारती इमारत में बम रखे जाने की इत्तला पर खौफो हरास फैल गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड की 3 टीमों ने 1.5 घंटे की स्वीपिंग के बाद इमारत को क्लियर करार दे दिया। फौरी मदद को पहुंचने पर अवाम ने पुलिस और रेंजर्स को सराहा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वसीम अख्तर को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। मेयर कराची कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने मेगा प्रोजेक्ट से उन्हें दूर रखा हुआ है। वसीम अख्तर ने महकमा फूड एंड क्वालिटी कंट्रोल पर छापा मारा तो अफसरान की दौड़ें लग गई। दहशतगर्दी की अदालत में मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। इन्हें मेयर कराची की हैसियत से ईरान में एक
कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाना है, लिहाजा इन्हें इजाजत दी जाए। अदालत ने मेयर कराची की दरख्वास्त मंजूर कर ली और इन्हें 20 लाख रुपए ज़र जमानत जमा कराने का हुक्म देते हुए पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दिया। उनका कहना था कि बैरून मुल्क दौरे कराची के लिए कर रहा हूँ। वफाक और सूबाई हुकूमत से अपील की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। वसीम अख्तर अचानक महकमा फूड एंड क्वालिटी कंट्रोल पहुँचे तो अफसरान की दौड़े लग गयी। मेयर कराची ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये महकमा पैसे बनाने में लगा हुआ है। अब सख्ती शुरू कर रहा हूं मैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो 5 स्टार होटल हो, चाहे वो कोई भी हो। अब जरा वो अपने सॉक्स जो है ना वो ऊपर कर ले। मेयर कराची का कहना था कि अब वो रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही अचानक छापे मारेंगे, सब तैयारी कर लें। कराची के साहिल पर सालाना रंग बिरंगे फूलों की 4 रोजा नुमाइश, खवातीन बच्चों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात देखते हैं मोना सिद्दीकी की रिपोर्ट में। कराची के साहिल पर हर साल की तरह इस साल भी फूलों की नुमाइश अवाम की तवज्जो का मरकज बनी। बड़ी जगह पर होने वाली नुमाइश में हर तरफ फूलों के रंग बिखरे हुए हैं। एनवायरनमेंट है कराची का, उससे थोड़ा सा चेंज मिल जाता है। बहुत अच्छा लगा, हर साल आते हैं और फूल भी लेके जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। नुमाइश में खूबसूरत फूलों में तरतीब दिए गए नक्शो निगार निहायत फरत बख्श है। ये नुमाइश मजीद 2 दिन तक जारी रहेगी। रंग बिरंगे खूबसूरत फूल हर एक को पसंद होते हैं। अगर आपको भी ये रंग बिरंगे फूल पसंद हैं तो आ जाइए इस फ्लावर शो पे। कैमरामैन दानिश शकील के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज कराची। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मॉस्को का सालाना विंटर फेस्टिवल। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। भारत और इसराइल का गठजोड़ मजबूत होने लगा। भारत काबीना ने इसराइल के साथ 170 अरब रुपए के मिसाइल मुआहिदे की मंजूरी दे दी। दोनों मुमालिक मुश्तरका तौर पर मिसाइल सिस्टम तैयार करेंगे। भारत ने एक पाकिस्तानी खातून को शहीद और दूसरी खातून को गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी खवातीन ने सरहद पार की। एसएफ ने एक और पाकिस्तानी खातून को कटपारा से सरहद पार करते हुए गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। आजादी के लिए लाजवाल कुर्बानियां देने वाली कश्मीरी कौम 26 साल पहले के सियाबाब पर रंजीदा है। सोपुर में नमाज जुमा के बाद मुजाहरे हुए। भारतीय आर्मी चीफ संगबाजों से खौफजदा हो गए। 23 और 24 फरवरी की दरमियानी शब में कपवाड़ा के गांव कन्नान और पशपुरा में भारतीय फौज की दरिंदगी की याद कश्मीरियों के दिल गमजदा। 26 साल पहले भारतीय फौज के हाथों अस्मत दरी का निशाना बनने वाली कई खवातीन के लिए हुर्रियत रहनुमाओं ने इंसाफ की अपील की। हुर्रियत रहनुमाओं ने भारतीय जेलों में गैर कानूनी हिरासत में रखे गए नौजवानों की रिहाई का मुतालबा भी किया। मेहनत की असमत पर यकीन न रखने और जिस्मानी माजूरी को चवाज बनाकर मफलूज जिंदगी गुजारने वालों के लिए पेशावर का रिहायशी समीउल्लाह मिसाल बन गया। लगन और मेहनत से नाम कमाने वाले इस सपोर्ट के हवाले से मजीद जानते हैं पेशावर से मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। नेशनल गेम में सिल्वर मेडल जीतने वाले समीउल्लाह ने खेल के मैदान में व्हीलचेयर से उतरकर कदम रखा और साबित किया कि जिस्मानी माजूरी बुलंद हौसलों की राह में रुकावट नहीं बन सकती। टाइम ऐसा भी आया कि उसने नेशनल लेवल पे खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट किया एंड ही वन द सिल्वर मेडल। समीउल्लाह अपनी वर्जिश को इसलिए भी तरजीह दे रहा है कि इसकी नजर न सिर्फ नेशनल गेम में गोल्ड मेडल पर है बल्कि इंटरनेशनल एथलीट्स बनकर मुल्क का नाम रोशन करना चाहता है। सिल्वर मेडल तक तो लिए हुए और इंशाल्लाह गोल्ड मेडल तक हम लेंगे। हुकूमत ने समीउल्लाह जैसे खिलाड़ियों को तवज्जो दी तो जिस्मानी माजूरी का शिकार अफराद मांगने की बजाय मुआशरे के बाइज्जत शहरी बनने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन मोइन अली के साथ मोहम्मद नईम, न्यू न्यूज पेशावर।
बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से ताल्लुकात पर मबनी तहकीकात की मालूमात लीक होने पर FBI को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। अपने ट्वीट में ट्रंप ने कहा कि FBI हुकूमती मामलात अफशा करने वालों को रोकने में मुकम्मल नाकाम रही है। खुफिया इदारा अपने ही इदारे में मौजूद ऐसे अफराद को तलाश करने में नाकाम है। उनका मजीद कहना था कि अहम मालूमात मीडिया को दी जा रही हैं जो मुल्की नुकसान का बायस बन सकती हैं। ट्रंप की जानिब से मालूमात अफशा करने वालों की तलाश के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। अब तक की अहम खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त कितना ही। हमें इजाजत दें और आप देखें रूस की शहर मॉस्को में सजा सालाना विंटर फेस्टिवल।